उसकी आंख खुली तो चारों तरफ घुप काला अंधेरा और घोर सन्नाटा छाया हुआ था। वो हड़बड़ाकर अपनी सीट पर सीधी हो गई। उसने ठीक से याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया, वो अपने पति के साथ मूवी देखने आई थी। रात का आखिरी शो था, इसलिए सिनेमा हॉल में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मूवी देखते देखते उसे नींद आ गई थी। लेकिन इतना अंधेरा क्यों है? क्या मूवी खत्म हो गई? वो खुद से बोली और थोड़ा घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अगर मूवी खत्म हो गई थी तो आयुष ने उसे जगाया क्यों नहीं? और वो आखिर है कहाँ? निधि उठी और अंधेरे में ही टटोलते हुए चलने लगी। कोई है? निधि ने पुकारा, लेकिन कोई होता तब उसका जवाब देता। सिनेमा हॉल आबादी से थोड़ा दूर था और आधी रात से ऊपर का समय था। इस वक्त भला सिनेमा हॉल के बाहर कोई उसकी आवाज सुनने को क्यों खड़ा रहेगा? कोई है? आयुष, तुम हो ना यहीं? निधि ने खुद को झूठी उम्मीद देते हुए कहा, लेकिन वहां ना आयुष था और ना ही कोई और। निधि ने अंधेरे में इधर उधर टटोलते हुए कई बार आवाज लगाई, मदद के लिए बार बार किसी को पुकारती रही। जब काफी देर हो गई तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी साड़ी का किनारा पकड़ा है। निधि बुरी तरह डर गई। कौन है? निधि ने घबराई हुई आवाज में कहा, लेकिन कोई कुछ न बोला। निधि ने झटके से अपनी साड़ी खींची और दूसरी तरफ दौड़ लगाई। अंधेरे में वो एक कुर्सी से बुरी तरह टकराई और फर्श पर लुढ़क गई। उसके सिर से खून निकल रहा था। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उसकी सांसें मंद होती गई और आखिर में बंद ही हो गई। अगले दिन सिनेमा हॉल से एक लावारिस लाश मिली। कुछ दिन सिनेमा हॉल बंद रहा। पुलिस ने जैसे ही सिनेमा हॉल से प्रतिबंध हटाया, हॉल के मालिक ने तुरंत शो चालू कर दिए। इस घटना के बाद लोगों में इस सिनेमा हॉल के प्रति थोड़ा डर घर कर गया था। लोगों ने अटकलें लगाईं कि जरूर वहां कोई आत्मा है जिसने उस रात एक औरत को मार दिया। कोई कहता कि सिनेमा हॉल कब्रिस्तान के ऊपर बना है, इसलिए वहां भूतों का वास है। उन्हीं भूतों ने उस औरत को मार दिया। जिनके मन में डर था, उन्होंने उस हॉल में जाना छोड़ ही दिया था। साथ ही वो दूसरे लोगों से भी कहते कि वो एक भूतिया सिनेमा है। उस दिन के बाद सिनेमा हॉल में कुछ तो अजीब होने लगा था। रात के आखिरी शो के दौरान लोग अक्सर शिकायत करते कि कोई आकर उनके पास वाली सीट पर बैठकर उन्हें घूरता हुआ महसूस होता है। किसी को तो चीखने की आवाज भी सुनाई देती थी। औरतों को कोई अपने कपड़े खींचता हुआ महसूस होता। नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे रात के शो में लोग कम और कम होते गए। मजबूरन सिनेमा हॉल के मालिक ने रात का शो ही बंद कर दिया था। परिधि अपने पति के साथ मूवी देखने जा रही थी। आज उसका जन्मदिन था और वो बस यही चाहती थी कि दोनों पति पत्नी आज के दिन एक रोमांटिक मूवी देखें। थिएटर में टिकट वगैरह सब उसने कर लिया था। इस थिएटर को अभी नया नया ही शुरू किया गया था। कुछ समय तक थिएटर को ये कहकर बंद कर दिया गया था कि उसमें कुछ सुधार करना है। थिएटर को नया पेंट किया गया था। पुरानी साधारण चेयर की जगह नई आरामदेह चेयर लगाई गई थी। प्रोजेक्टर, पर्दे, लाइट वगैरह भी बदले गए थे। कुल मिलाकर इसे नया थिएटर ही कहा जा सकता था। सब कुछ नया ही था। बस एक ही चीज थी जो पुरानी थी, और वो थी एक इत्र की खुशबू, जिसकी तरफ किसी ने कभी विशेष ध्यान नहीं दिया था। वो खुशबू उस इत्र की थी जो उस रात निधि ने लगाया था। परिधि खुशी खुशी अपने पति के साथ पहली लाइन में लगी चेयर पर जा बैठी। अपनी 10 महीने की बेटी को परिधि घर पर सुलाकर उसकी जिम्मेदारी आया को सौंप आई थी। फिल्म अभी शुरू ही हुई थी। थिएटर में इतने कम लोगों को देखकर परिधि थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर उसने सोचा हो सकता है लोग रात को आना कम पसंद करते हों। परिधि पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही थी। करीब मूवी आधी हो चुकी थी। वो मूवी में इतना खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला। पूरा थिएटर खाली हो चुका है। अचानक से थिएटर की स्क्रीन बंद हो गई। परिधि ने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा, लेकिन वो वहां था ही नहीं। परिधि को अचानक ही घबराहट महसूस होने लगी। उसने अपने पति को पुकारा। तभी थिएटर में रोशनी हुई और परिधि ने देखा कि उसका पति आयुष ऊपर छत से उल्टा लटका हुआ है। परिधि की चीख निकल रही, आयुष, तुम वहां कैसे? परिधि डर और घबराहट भरे स्वर में बोली। तभी उसे नजर आई सफेद साड़ी में उड़ते काले बालों के साथ जमीन से कुछ ऊपर उठी हुई वो अजीब और भयानक आकृति। ओह, तो तेरे कारण ये मुझे छोड़कर गया था। एक पतली किरकिराती सी आवाज पूरे थिएटर में गूंज उठी। परिधि को कुछ समझ नहीं आया। निधि, तुम्हें क्या हो गया? आयुष बोला। क्या हो गया? तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें याद नहीं तुम कैसे मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए थे? निधि काफी गुस्से में लग रही थी। तुम गलत समझ रही हो निधि। उस रोज मैं वॉशरूम के लिए थिएटर से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला कुछ लोगों ने मुझे वहां से उठा लिया।
आयुष ने कहा। मैं नहीं मानती। तुम्हें भला कोई क्यों उठाएगा? निधि गुस्से भरे आवाज में बोली। मैं सच कह रहा हूं निधि। आयुष अब भी छत पर लटका हुआ था। कौन और क्यों ले गए थे तुम्हें? निधि ने अविश्वास से कहा। परिधि के कुछ लोग मुझे उठाकर ले गए थे। मैंने उस वक्त परिधि से बहुत कहा था कि मेरी एक पत्नी है, प्लीज मुझे जाने दे। आयुष ने परिधि की तरफ देखा। परिधि अब तक खामोश होकर परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। ये सच कह रहा है। उस वक्त मैं इसे अपना गुनहगार मानती थी। मुझे लगता था इसने मुझे धोखा दिया है। बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे ये मिला था। आज से 1 साल पहले जो भी हुआ था, मुझे लगता था आयुष ने जानबूझकर वो सब किया था और अब मुझे छोड़कर चला गया। परिधि अफसोस के साथ बोली। इसलिए इसने मुझे उस दिन थिएटर के बाहर से उठवा लिया और मुझसे शादी करने के लिए जोर डालने लगी। मैंने बहुत समझाया कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसने जिद पकड़ ली कि मैं इससे भी शादी कर लूं और ये तुम्हें भी अपना लेगी। आयुष बोला। और इसने मेरी बात मानने में पूरे 7 महीने लगा दिए, वो भी तब जब इसे पता चला कि हमारी उस रात की गलती को भगवान ने एक लड़की बनाकर धरती पर भेजा है। परिधि ने आयुष की तरफ देखा। किसी तरह मैंने परिधि को मनाया और उसके बाद मैं तुरंत यहाँ चला आया, लेकिन यहाँ तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। फिर मुझे लगा शायद तुम अपने चाचा के घर चली गई हो। मैं इसी उम्मीद में जी रहा था कि तुम एक ना एक दिन जरूर लौट आओगी। आयुष ने निधि को देखकर दुखी स्वर में कहा। तो तुम्हारे पेट में बच्चा था इसलिए तुमने घर छोड़ दिया था निधि? परिधि से बोली। हाँ दीदी, लेकिन अगर मुझे पता होता कि आपकी शादी आयुष से हुई है तो मैं कभी इसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती। परिधि आंखों में आंसू भर कर बोली। अब हैरान होने की बारी आयुष की थी। तो ये तुम्हारी बहन है? आयुष ने सिर पकड़ते हुए निधि से पूछा। निधि ने सिर हिला दिया। हाँ, मेरी बहन जिसने एक दिन बस यूं ही घर छोड़ दिया किसी को बताए बगैर। निधि के भयानक चेहरे पर भी दर्द था। और आपने भी तो कभी अपने पति से मिलवाया ही नहीं? परिधि दर्द और शिकायत के साथ बोली। कैसे मिलवाती? मम्मी पापा तो मेरा नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। मैं लगभग रोज फोन करती, लेकिन हर बार गुस्से से फोन पटक दिया जाता। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब मेरी बात मम्मी से हुई। मम्मी का दिल पसीज गया और वो चोरी छिपे मुझसे बात करने लगी। मैं पापा को मनाने की कोशिश लगातार कर रही थी कि तभी तुम गायब हो गई और मेरे साथ ये सब हो गया। निधि सिसक पड़ी। आपके साथ क्या हुआ था दी? आयुष ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप तो जैसे गायब ही हो गई थी। परिधि की आंखों में बेहद तकलीफ थी अपनी दी से इस तरह मिलकर। उस दिन मुझे मूवी देखते हुए नींद आ गई थी। मूवी खत्म होने के बाद सभी लोग चले गए और मैं सोती रही। न जाने कब मेरी नींद खुली और मेरे साथ वो घटना घट गई। मेरे पास ना तो फोन था और ना ही पर्स वगैरह था। मेरी पहचान न हो सकी और मैं लावारिस समझ ली गई। निधि ने उस रात घटी एक एक घटना कह सुनाई। परिधि और आयुष की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन जाते जाते मैंने हमारे बच्चे को जन्म दिया था, निधि बोली। अब वो उतनी भयानक नहीं लग रही थी। हमारा बच्चा? आयुष की आंखों में चमक उभरी। हाँ, इस वक्त वो सिटी अनाथालय में है। तुम उसे घर लेकर जाओगे ना? निधि ने पूछा। परिधि और आयुष ने तुरंत सिर हिला दिया। अपनी बच्ची के साथ साथ मेरे पति और मेरे बच्चे का भी ख्याल रखना, निधि ने कहा और धीरे धीरे वो गायब हो गए। परिधि और आयुष एक दूसरे का हाथ थामे सुबक रहे थे। उधर स्क्रीन चालू हो गई थी और उसमें हैप्पी एंडिंग दिखाई जा रही थी। हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।